नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिटी न्यूज पर। और मैं हूं राजेश रंगा। और जेजेपी और एएसपी के साझे उम्मीदवार पहुंचे हैं। कृष्ण राठी जिलाध्यक्ष जो है वो भी साथ में पहुंचे और काफिला लेकर के लोग यहां पर पहुंचे। दिखाना चाहूंगा जेजेपी के प्रत्याशी। और ये देखिए किस प्रकार जो है लोग इनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। जेजेपी के साझे उम्मीदवार सुशील सरपंच जी, इनके साथ जिलाध्यक्ष हैं कृष्ण राठी जी, और इनके साथ साथ कुंडू साहब भी यहाँ पर पहुंचे हैं वोटों की अपील करने के लिए। देखिए तमाम लोग जो हैं, बड़ी बड़ी खबर पाजू कला से, क्योंकि यहाँ पर जिलाध्यक्ष के जो हैं सभी जो हैं, ये देखिए फूल मालाएं लेकर के पहुंचे हैं। अपने प्रत्याशी को मालाएं पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम लोग देख पा रहे हैं आप कितनी संख्या में पाजू कला के लोग जो हैं आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। सुशील बैरागी जो कि जेजेपी और एएसपी के साझे उम्मीदवार हैं, इनके साथ साथ जो है कृष्ण राठी जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। लोगों की तादाद में दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कितने लोग जो हैं काफी संख्या में इनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। और ये है डंडा पुलिस जो के साथ में अपनी रक्षा के लिए देखिए इस तरीके से स्वागत के लिए पहुंचे हैं। डोगा पुलिस इसको हम कहते हैं, हमारे चौधर जिसको कहते हैं बुजुर्ग, वो यहाँ पर पहुंचे हुए। इनके साथ साथ ये देखिए कितने लोग ये पहुंचे हैं। तमाम लोग जो हैं गांव पाजू कला में पहुंचे हैं और बुजुर्ग जो हैं सभी इनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख पा रहे हैं अनिल कुंडू जी जो कि जेजेपी से हैं, वो भी वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। पूरे ना जाओ। और मान सम्मान ये देखिए लोगों के द्वारा पगड़ी पहनाई जा रही है, पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और इनके साथ साथ जो हैं पगड़ी पहना करके स्वागत किया गया है। और अभी जो है ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं वोटों की अपील करने के लिए। काफी संख्या में जो हैं लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अब जिलाध्यक्ष हैं जो कृष्ण राठी जी, उनके साथ साथ में दिखाना चाहूंगा तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं जेजेपी पार्टी से। और कितनी संख्या में आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अब जन नायक जनता पार्टी के जेजेपी के उम्मीदवार की आप ये देख पा रहे बच्चे ने अपने सीने से लगा कर रखा है। और साथ साथ दिखाना चाहूंगा तमाम जो लोग हैं, और पासा किसी भी वक्त पलट सकता, क्योंकि जिस प्रकार जो है जेजेपी को समर्थन मिलना शुरू हुआ है उससे लगता है कि जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार देखिए पाजू गांव में सम्मान करने के लिए यहाँ जो लोग पहुंचे हैं, जिलाध्यक्ष गांव के दौरे आज से ही शुरू किए सर? नहीं, दौरे तो हमारे 13 तारीख से हैं।
पहले हमारी नुक्कड़ सभाएं थी, अब हमने चौपाली प्रोग्राम चालू किया। जी जी, अभी तक कितने गांव में जा चुके हैं? गांव तो तकरीबन एक बार तो मैं सभी गांव में जा चुका। जी, हाँ, किस ये प्रकार का रिस्पॉन्स मिला सर? बहुत बढ़िया जी, आप देख लो, लोगों में पूरा उत्साह है, उमंग है, लोग बदलाव लाना चाहते हैं। एक वही लोग बार बार राजनीति में अपना दावे दिखा रहे हैं, हम समाज और ये पूरा हल्का किसी को बढ़िया नया व्यक्ति आए तो उस पर भरोसा जता रहे हैं। जी जी, यहाँ पर कुछ ज्यादा संख्या में युवा जो है इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है युवा आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं? हाँ, मेरे से भी दुष्यंत चौटाला से भी युवा के लिए विशेष काम किए उन्हें, इनको भरोसा है कि दुष्यंत चौटाला की सरकार में ही हमारा भविष्य उजागर हो सकता है। जी, किस प्रकार इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे आप? पूरे उतरेंगे जी, जो हमारे पे विश्वास और भरोसा जताएंगे हम, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जी, धन्यवाद। जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है, जींद जिला के अध्यक्ष जेजेपी से कृष्ण राठी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद सर। कितने लोग अभी तक गांव का दौरा कर चुके हैं? एक बार तो हमें ना तकरीबन गांव में जा चुके हैं। अभी ये चौपालों के प्रोग्राम है, पहले तो ऐसे था मैन टू मैन मिल रहे थे, अभी हमने चौपालों के प्रोग्राम शुरू करे हैं। और आज लोगों को आप जोश देख भी रहे हो, क्योंकि दुष्यंत जी भी युवा हैं और हमारा जो है ना कैंडिडेट सुशील बैरागी भी युवा है। और जिला जींद के अंदर 2 टिकटें बैकवर्ड क्लास को दी गई हैं, एक रिजर्व है। उन्होंने ऐसा कम्बिनेशन बिठाया है, यहाँ पर आप देखो तो बैकवर्ड की 80,000 वोटें हैं और 30,000 वोटें हैं SC की, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन जो है ना साझला कैंडिडेट है ASP और JJP का ये। तो इस प्रकार 1,20,000 वोटों में अकेला कैंडिडेट है, क्योंकि जो दूसरा कैंडिडेट है जो बीजेपी का बाहरी कैंडिडेट है, और यहाँ ये हल्का बाहरी कैंडिडेट को पसंद नहीं करता। कुछ लोग पहले से भरते हुए हैं और ये नया कैंडिडेट अपना और युवा है। और बैरागी समाज को एक बार यहाँ चाचा रामकिशन बैरागी को टिकट मिली थी और भारी मतों से जिताने का काम करा था। और अब जो है ना सुशील बैरागी को टिकट मिली है, और जो है बैरागी समाज की लगभग 16-17,000 वोटें हैं। और फिर कश्यप समाज है, फिर 30,000 वोटें SC समाज की भी हैं। तो हमारा JJP का और जो है ना ASP का साझला कैंडिडेट है, सबसे मजबूत कैंडिडेट, और ये हल्का भारी मतों से जिताने का काम करेगा। जी, ये गठबंधन जो है किस प्रकार का रंग ला पाएगा? आप ये देखो, ये 2 युवाओं का गठबंधन है, 36 साल का दुष्यंत और 36 साल का जो है ना चंद्रशेखर आजाद है। दोनों युवा हैं और ये गठबंधन कोई एक दिन के नहीं है, युवा सोचा लंबे टाइम के लिए गठबंधन है, क्योंकि जो युवा ही युवा को समझ सकता है। जिस प्रकार दुष्यंत ने यहाँ पे है ना प्राइवेट कंपनियों में 75% जो है ना आरक्षण का वो कराया है। और आप देखोगे तो बैकवर्ड क्लास के लिए जो 8% का कोटा है, ये दुष्यंत के देन है, चाहे सरपंच में है, जिला परिषद में है, चाहे और आने वाले टाइम में है ना वो मुद्दा उठाएंगे और विधानसभा में भी बैकवर्ड का कोटा अलग से जो है ना रिजर्व करेंगे। और एक युवा ही युवा को मतलब जो है ना आगे ले जा सकता है। 4 कैंडिडेट हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, और उनमें से सबसे युवा जो आप ये देखो, ये 5 कैंडिडेट में 4 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो पहले लोगों ने बरत लिए हैं, MLA रह लिए हैं, उनके चाल डाल तलोतार देख लिए। हमारा नया कैंडिडेट है, इसको मौका देना चाहिए लोगों को, और युवा है और वो गरीब उससे है, समाज से है, और मेरे हिसाब से तो सबसे शरीफ भी है, क्योंकि जिस प्रकार है ना सारे बरते हुए हैं। और दूसरा जो आप देखोगे बीजेपी का कैंडिडेट, एक बाहरी कैंडिडेट जो है ना ला के उतारा है, उसका मतलब जो है ना हल्के के अंदर बहुत ज्यादा रोष है। और ये बैकवर्ड के लिए एक बढ़िया मौका है। जब यहाँ 80,000 वोट बैकवर्ड की है, तो यहाँ चाहिए था भाई बैकवर्ड समाज को देना चाहिए था। तो अब लोग इतने बोले नहीं रहे कि बाहर के लोगों को वोट देंगे। पीछे भी देखो, 2 बार बाहरी को टिकट दी तो दौड़ चढ़ाने का काम कराया, अब की बार भी बाहरी कैंडिडेट को दौड़ चढ़ाएंगे और सुशील बैरागी को बाहरी मतों से बढ़ाएंगे। जी, कहीं ना कहीं दादाजी ये कहते सुनाई देते हैं कि दुष्यंत और उनके परिवार वाले उनको बहला कर JJP में ले गए थे। दादा के बोल सुन दो, दादा तो सारे हल्के को शराब दे गया है। पहले दिन यहाँ आया, नु बोला जो मेरी वोट देंगे वो ठीक है, नहीं बाकियों का बीजे नहीं चलता है। वो कौन है बीज तो उन्होंने वैसे ही मार दिया, यहाँ बैकवर्ड का तो बीज वैसे मार दिया। अब की बार जो है ना टिकट है वो लेके जो है ना बैठ गया, हमारा हक तो वैसे खा गया वो है, और ऊपर से बददुआ भी दे रहे हैं। सफेदों के अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिससे बीजेपी वाले उसको टिकट दे सकते? देखो बीजेपी के कितने कैंडिडेट थे यहाँ, तो बीजेपी के साथ तो हर बार है ना छल कपट होता है। आप उससे पहले देख लो, वंदना जो है ना, वंदना को लड़ा वो बाहर से ला दी। पिछली बार जिस कैंडिडेट को लड़ा था वो भी दूसरी पार्टी से लाके लड़ा था, आज दूसरी पार्टी से भी। क्या मतलब, मैं ये नहीं कहता बारी है, अरे बारी तो अपना ले आते क्या डिस्ट्रिक्ट जींद में। अब ये देखो ना पूरी डिस्ट्रिक्ट जींद की तो ही नहीं, क्या पूरी डिस्ट्रिक्ट में कोई कैंडिडेट नहीं था बीजेपी के पास जो हिसार से लाके जो यहाँ पे उतारा है, क्योंकि इन्हें बीजेपी की चमचागिरी करी है। और दुष्यंत ने बनाया था, दुष्यंत को जो है ना इन्हें गाली देने का काम कराया। अरे करेगा तो कोई रकाज, कोई मजदूरी भी नहीं रखता,
ये दुष्यंत जैसे को जो अनौकरण लग रहा तो इसका हिसाब किताब तो जनता की बार करेगी और सुशील विरागे को भारी मुद्दा से जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। अनिल कुंडू जी भी हमारे साथ मौजूद है। और ये देखिए जो हो गया, इसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा अनिल कुंडू जी। कैसा रिस्पॉन्स मिला सर? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। सुशील एक ईमानदार और एक साधारण किसान परिवार से है। गांव का बहादुरगढ़ गांव का सरपंच भी रहा है और सरपंच रहते हुए भी इसने गांव में अच्छे काम किए हैं गांव के विकास के लिए। और इसी सोच को और इनकी प्रतिष्ठा को और इनको देखते हुए पार्टी ने एएसपी और जेजेपी ने यहाँ से इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। और जहाँ भी ये जा रहे हैं लोगों का प्यार प्रेम और युवाओं का उत्साह इनके साथ है। और आप देखना कि 8 तारीख को सभी 2 हल्के के अंदर चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने होंगे। और सुशील बैरागी जी सफेदों से विधायक बनने का काम करेंगे। उलटफेर कुछ होने वाला है, जैसे सुशील बैरागी जी आए हैं तो इससे उलटफेर होगा? बिल्कुल उलटफेर होगा। सुशील बैरागी जी पार्टी ने बैकवर्ड समाज को यहाँ सम्मान देने का काम किया है। तो बैरागी समाज में बहुत लंबे अरसे के बाद किसी पार्टी की टिकट आई है। तो हम जैसे आप पाजू कला में आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में युवा साथी हैं, बुजुर्ग, पूरा गांव सुशील के साथ है। तो ये गांव टू गांव रंग बदलता रहेगा और दिन प्रतिदिन इलेक्शन हमारा एक नई रफ्तार पकड़ने का काम करेगा। धन्यवाद सर। और ये देखिए बैरागी समाज में और अब जो है अब कि बैरागी समाज से जैसे सुशील बैरागी जी को टिकट मिली है तो इस गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। बेटे को, अपने भाई को चौपाल तक एक लंबे मोटरसाइकिलों काफिले के साथ लेके आए। मैं समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, युवा साथियों का, हमारे जेजेपी के जिला प्रभारी कृष्ण राठी जी का, मेरे अंकल जी का, पालाराम जी का, और साथ में युवा अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र शेखो जी का, प्रदीप का, सभी का पार्टी की तरफ से और अपने गाँव वासियों की तरफ से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जेजेपी और एसपी गठबंधन ने भाई सुशील बैरागी को अपनी तरफ से आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है। आपको एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। ये आपके गांव का बेटा है, भाई है, और सबसे ज़्यादा उम्मीद सुशील को और सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी पाजू गांव की है, पाजू गांव के युवाओं की है, पाजू गांव के बुजुर्ग साथियों को। देखो, राजनीतिक में मतलब एक टिकट लाना बहुत बड़ी बात होती है। ये आपको, आपके समाज को एक बहुत बड़ा सम्मान है पार्टी की तरफ से कि आपके बेटे को, भाई को यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और मेरी तो यही आपसे प्रार्थना है कि अपने भाई का, अपने बेटे का पूरा तन बंधन से साथ दें। चाहे सुशील, आज सुशील भी लेके आया है, आप एकजुट रहोगे तो ऊपरले लेवल पर अगले चुनाव में आपके गांव का और भी कोई युवा साथी है, और भी कोई नेता है, उसको भी मतलब राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलने का काम होगा। आपकी मजबूती सुशील बैरागी के इलेक्शन को एक नई मजबूती देगी। तो मैं तो यही उम्मीद और यही आपसे प्रार्थना करता हूं, आने वाली 5 तारीख को चापी के निशान पर पाजू कला गांव से सुशील बैरागी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अब वीरेंद्र जी को पालाराम जी, अंकल जी निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने बेटे का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। पालाराम जी। आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण राठी जी, जेजेपी के प्रत्याशी भाई, रिश्तेदार, बिरादरी के सुशील बैरागी जी, सुनील भाई, मेरे अजीज सुनील जी, सुल्तान भाई बैकवर्ड से है, सुल्तान जी, कृष्ण जी, शेखू और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गांव के जहाँ तक मेरी आवाज़ आती है, महता बहने, मैं जेजेपी के प्रत्याशी सुशील कुमार सरपंच का गांव पाजू कला में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और एक और बात याद दिलाता हूं आपको, जैसे कि सरपंची के चुनाव आगे पीछे हो गए थे, सरपंची का बस्ता बंद हो गया था, उसके कारण मतलब जो दुष्यंत थे, पंचायत ऑफिसर थे,
उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए का ग्रांट गांव पाजूकला में दिया है। वो मान चौपाल में लगा है और ये शमशान वाली गली है, इसमें लगा है। गांव की जो बीच वाली गली है ये लगी बड़ी है। 2-4 प्लाटियां बन चुकी हैं और इस पाजूकला की मान चौपाल के अंदर लाइब्रेरी का काम आया हुआ है और जो इसमें 2 AC और 2 मतलब ये कंप्यूटर आने बाकी रह और सारा सामान आ चुका है। आपके लड़के सफीदों जाएंगे वहां पर 2-2 हजार रुपये 3-3 हजार रुपये महीने की फीस देते हैं। 2 घंटे लगते हैं, बाइक का तेल लगता है या कोई गाड़ी से जाना पड़ता है। यहाँ कोई पैसा नहीं देना पड़ता। गरीब अमीर का सभी के बच्चे यहाँ पर पढ़ करके शिक्षित बढ़ेंगे। सभी का यहाँ पर पहुंचने पर धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। शेखो वीरेंद्र शेखो एक बार माइक के पास आए। मैं जेजेपी के युवा हल्का अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह शेखो से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने पार्टी प्रत्याशी भाई सुशील बरैगी के लिए गांव के 36 बरादरी से हरी भरी चौपाल में वोटों की अपील करें। भाई वीरेंद्र शेखो जी। बहुत ही मान में सम्मान के योग हमारे जिला के प्रधान श्री कृष्ण राठी जी, हमारे पार्टी के प्रत्याशी आपके अपने बिरादरी के भाई श्री सुशील बरागी जी, हमारे हल्का के अध्यक्ष अनिल दहरन कुंडू जी, यहाँ पाजू में गाँव में पहुँचने पर जो आपने सभी ने स्वागत किया, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी से ये जरूर करते हैं कि आपका अपना भाई सुशील आपकी अपनी बिरादरी से है और जैसे कि आपको सबको पता है कि 5 तारीख को चुनाव है और सुशील जी का आप साथ दें। अगर आप सारे गांव वाले लग के अपनी पूरी टीम बना के आप सभी अपने समाज के लिए और अपने लिए अगर वोट की अपील करोगे तो आपका भी इससे पहले भी विधायक बना और दूसरी बार आपके पास मौका है कि आपका अपना विधायक होगा और बैरागी समाज का भी नाम ऊपर आएगा। आप सभी से ये जरूरत है कि आप अपनी टीमें बनाकर गांव में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें ताकि आपका भी विधायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा भगवान सिंह एडवोकेट जी से कि वो आए और अपना संबोधन दें। भगवान सिंह एडवोकेट जी। आदर और मान के योग्य जेजेपी के जींद के जिलाध्यक्ष जी सुनील जी और आपके दिलों की धड़कन सुशील बरैगी जी, पाजू कला गांव के अति सम्मानित बुजुर्गों और युवा साथी जो काफ़ी तादाद में आए हुए हैं, सबसे पहले आपने हमारा सबका यहाँ आपके गांव में पहुंचने पर, आपके गांव की चौपाल में आने पर हमारा इतना स्वागत किया, इतनी भारी संख्या में आप आए। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं भगवान सिंह बैरागी एडवोकेट दैकोरा गांव से हूँ, रिश्तेदार हैं अपने, लेकिन मैं आज आपके बीच में इतनी दूर से ये कहने के लिए आया हूं कि हमें सुशील बरैगी को वोट क्यों देनी चाहिए। मैं ऊपर से शुरू करता हूं। दुष्यंत, जिसको पूरा हरियाणा चौधरी देवीलाल के बाद एक अगला मुख्यमंत्री के रूप में देखता था, उस बेचारे के साथ, उस भोले इंसान के साथ एक बहुत ही भारी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी साजिश रची कि सारा काम वे अपना करके इसके कंधे पर बंदूक और सारी बदनामी इसके सिर बांध करके और इसको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि दुष्यंत आज भी
देवीलाल के पचनों पर चलने वाला, देवीलाल का सच्चा अनुयायी है। देवीलाल का जो असली खून है, असली रंग रूप है, असली जो देवीलाल की जो भावना होती थी कमेरे वर्ग की, जो भावना होती थी पिछड़ों की, जो भावना होती थी दलित की, वो सारे सबके सारे गुण हमें दुष्यंत जी में दिखाई देते हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी का जो चला हुआ सिक्का, चला हुआ कारतूस, खोजी भाई जानते होंगे चला हुआ कारतूस कोई कीमत नहीं होती। क्यों आया यहां, क्या मतलब था? या इस हल्के में आदमी नहीं थे क्या? इस हल्के में किसी को भी दे देते। नारनौंद का और यहाँ का क्या क्या मतलब था उसका आने का? तो वोट हमेशा अपने हल्के के आदमी को डालनी चाहिए, सीधी सी बात है ये। और पहले भी अगर किसी का मान सम्मान बैकवर्ड समाज का, हरिजन का, एससी का, चौधरी देवीलाल की ये भावना थी और हमने ये गुण दुष्यंत में भी देखा है। सबसे ज्यादा सम्मान एससी बीसी का ये परिवार करता था और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी इन दोनों समाज के एससी और बीसी समाज की वोटों को लूटने का काम किया है। असली जो हमदर्द थे, असली जो बात करते थे वे चौधरी देवीलाल जी करते थे, जिसकी गांव की देहात की सोच थी। और उसी का अंजाम है, उसी का कारण है कि आज आपके बीच में सबसे गरीब प्रत्याशी हैं जो बहादुर गांव के सरपंच, एक्स सरपंच, इस जितने भी ये प्रत्याशी हैं सभी पार्टियों के चाहे निर्दलीय, सबसे गरीब आदमी है ये। ऐसे आदमी को जिसको ये उम्मीद नहीं थी कि तुझे टिकट मिल जाएगी, घर से बुला करके उनको टिकट दिया है। तो हम इस बात के लिए दुष्यंत जी का, डॉक्टर अजय चौटाला जी का धन्यवाद करते हैं कि आज भी उनके मन में गरीबों के प्रति सोच है और इसी सोच का ये नतीजा है। हमसे भाई कभी तो नंबर आना चाहिए, कभी तो हमारे समाज का भी नंबर आना चाहिए। सभी वैसे एमएलए जो बनता है, सरपंच जो बनता है, वो 36 बिरादरी की वोटों से बनता है, लेकिन 36 बिरादरी में हमारी संख्या भी तो शामिल होगी। हम एससी बीसी के भी तो हैं, हम आठ बंद करके वोट देते हैं सबको। तो आज हम भी हाथ जोड़कर 36 बिरादरी से हम सुशील बिरागी जी के लिए वोटों की अपील करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि पूरा पाजूकला गांव सुशील बिरागी जी के इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ करके और चाबी के सामने वाला बटन है उसको दबाएगा और अपना समर्थन वोट के प्रति देगा। मैं जो गरीबों की भावनाओं के प्रति, जो गरीबों की बात है, उसको 2 लाइनों में मैं कहना चाहता हूं। सुशील बिरागी जी ने ये सरपंच रहे हैं, बहादुरगढ़ कोई दूर नहीं है, यहां जाकर के पता कर सकते हो। इन्होंने निष्पक्ष तौर पर किसी बिरादरी का कोई अहित नहीं किया, निष्पक्ष तौर पर सबका साझा काम किया है। और आज भी आपके बीच में हर एक जो भी, क्योंकि एमएलए बनने के बाद अगर कोई पार्टीबाजी करता तो अच्छी बात नहीं होती, एमएलए बनने के बाद भी ये सबको एक समान दृष्टि से देखेंगे, सबके समान कार्य करेंगे, ये हमारी इनसे भी गुजारिश है। और इन्होंने अपना बहादुरगढ़ में ये काम करके दिखाया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो गरीब की आत्मा होती है ना, वह गरीब की आत्मा होती है। और गरीब कैसा होता है हम बताते हैं। हम वो शख्स नहीं है, हम वो शख्स नहीं है जो बिक जाते हो दरबारों में, हम वो शख्स नहीं है जो बिक जाते हो दरबारों में। हम शब्दों की दीपशिखा है अंधियारे चौबारों में हम वाणी के राजदूत है, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। आज भी रोज कहर के बादल फटते हैं झोपड़ियों पर, कोई संसद बहस नहीं करती हिंदू की अंतड़ियों पर। आज भी महलों के साए हैं पगडंडी की सांसों पर, शोक सभाएं कहाँ हुई है हम गरीबों की लाशों पर। लूट ही लूट मची हुई है नेताओं साहूकारों में, शर्म हया भी नहीं बची देश के गद्दारों में, देश के गद्दारों में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने बड़े विस्तार से सभी पुरानी बातों को, नई बातों को रखा। मैं तो
पाचुकला के मेरे बुजुर्गों से और नौजवान साथियों से एक निवेदन करता हूँ कि आपके गांव का आपका बेटा था कैप्टन योगेश, यहाँ से उम्मीदवार था, लेकिन चलो जुलाना से टिकट मिली। सुशील जी ने जेजेपी की टिकट मिली। तो गांव का और अपने बिरादरी का ये फर्ज होता है कि अपने गांव का कोई बच्चा खेल में ऊंचाई पर जा रहा हो, राजनीति में जा रहा हो, कोई पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, तो उसका हमारा ये फर्ज बनता है कि उसका हम साथ दें, उसका सहयोग करें। तो मैं भी निवेदन करना चाहूँगा हमारे जिले के जिला प्रभारी आदरणीय कृष्ण राठी जी कि वो आए और सुशील ब्रैगी जी के पक्ष में वोटों की अपील करें। आदरणीय कृष्ण राठी जी। जेजेपी पार्टी और आजाद पार्टी के साझे उम्मीदवार मेरे छोटे भाई सुशील ब्रैगी जी, हल्का के अध्यक्ष नील कुंडू जी, वीरेंद्र शेखो जी, पाला जी, सुल्तान जी, सम्मानित मंच और साथियों, सब ग्रामवासियों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक छोटे नोटिस पर आप इतनी भारी भीड़ में इकट्ठे हुए, लेकिन मुझे एक बात कहते और कोई शक नहीं है, आप है ना कुछ दबाव हवा नहीं लो, इकट्ठे तो होगे, लेकिन बोझ दिमाग पे कुछ बोझ सला के को हौसला कौन लगता, 1800 टिकट लेकर रहा है, थाने में हौसला नहीं लगता। और सुशील तो ऐसा जमे आदमी है, जब कैप्टन टिकट ले आवे था ना वीरेंद्र, तो दुष्यंत जी इसको कहने लगे भाई तू सुशील चुनाव लड़ दे, वो बोलिया जी उड़त है ना, वीरेंद्र कोशिश कर रहा है, कैप्टन योगेश कोशिश कर रहा है, उसके बीजेपी उसको टिकट दे दे। वैसे हालात में मिला दे देगी तो बैकवर्ड समाज को टिकट चले जाएगी, फिर अपना थोड़ा संसार बैठता। तो अब कहना है कोई बात नहीं, इसने है ना योगेश इसके पास गया था, योगेश के पिताजी गए थे, पूछ लियो, ये कहने लगा भाई जब तक दे दी, सारे जो है ना जेजेपी की सारी पार्टी और आजाद पार्टी ने सबने मिलकर टिकट दिलवाई। बीजेपी का क्या काम है, बीजेपी ने पहला देखो कितने मतलब जो बार है ना बारी कैंडिडेट को उतारे हैं। पिछली बार एक बार आपको ध्यान होगा 14 में उसको उतार दिया वंदना जी को, बाहर से लेके यहाँ दे दिया, भाई युवा का इतना थोड़ा के बाहर के आदमी ने बना जाएगा। एक उसने पहला देखा हुआ एक में जंगड़ा जी ले आए थे, तो हल्के ने गुस्से में बाहर के आदमी को दे दिया, सरदूल को 27,000 वोटों से निर्दलीय जिता था। आड़े भी तो जो टिकट देने खातर मतलब जो बैकवर्ड समाज था 80,000 वोट बैकवर्ड की है और 30,000 वोट है ना एससी समाज की है। तो यहाँ भी तो मतलब जो है ना देश के देवे, जब ये दिखा ना कि भाई सुशील जेजेपी की टिकट लिया, फिर योगेश को जुलाना डाल दिया, ताकि न्यू नहीं कहे कि भाई बीजेपी ने किसी बिरागी को दी। 2 टिकटें दे रखी है दुष्यंत ने बिरागी समाज को, एक यहाँ पे दे रखी है, एक और किसी हल्के में दे रखी है। दुष्यंत ने ही बैकवर्ड के लिए जो है 8% आरक्षण कराया था। आपने पता होगा एक साल सरपंच के चुनाव न्यू लेट हो गए थे, अगर दुष्यंत जी ने मांग करी भाई बैकवर्ड को भी है ना सरपंच में आरक्षण मिलना चाहिए, जिला परिषद में, और इसमें 8% आरक्षण था। उसकी वजह से देखो आज है ना मतलब कितने सरपंच बैकवर्ड के बने हुए हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा 50% महिलाओं का आरक्षण कराया, 75% जो है ना नौकरियों में जो है ना युवा का आरक्षण कराया। आपके लिए इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। इतनी वोट होते हुए बिरागी समाज की और बैकवर्ड समाज की इतनी वोट होते हुए आपके पास इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। अपने भाई का साथ दो और भारी मतों से इन्हें जिताने का काम करो। और जब ये सारे सबसे पहले तो अपना घर हुआ है, फिर भाई पाना हुआ है, फिर गांव हुआ है और फिर हल्का हुआ है। एक बार बिरागी समाज के सारे लोग खड़े हो लेंगे ना और दूसरे समाज में जाओ, नो भाई हम तो हर बार वोट दे, हमारे छोरे के मिली है, दो टिकट दो, वोट दो। जब सारे लोग लगेंगे तो बढ़ाना तो अपन है। 1.25 लाख वोटों में तो अपन ने तो 40,000 वोट चाहिए बनाने खातर। तो मेरी तो यह रिक्वेस्ट है सारे गांव से, अब भाई ज्यादातर यहाँ पर बिरागी समाज के ही लोग हैं, अब भाई एक तरफा लगो, भादरगढ़ लग गया, ये लग गया, फिर रजाने लग गए और भी सारे लगेंगे। और जब बार बार आपस सरपंच में भी दूसरे साथी को देवे हैं, पिछली बार भी आपने किसी को दी होगी, उनसे अपने वोटा भाई पिछली बार थारे का दीदीप को मारे का दे दो और अपने भाई को उन्हें कामयाब बनाने का काम करो। जब ये जीत के विधानसभा में जाओगा तो आप लोगों की लड़ाई लड़ेगा। और ये इतना शरीफ आरोप है। बाकी लोग तो आप देखो ना, एक जो कैंडिडेट बाहर से उतारा है जो दुष्यंत का नहीं होया, वो 75 साल की उम्र में घर तक ले आकर दुष्यंत ने उसको बनाया था। आज अपन यूं कहते हैं भाई कोई छोटा हा भी एहसान कर दे, जिंदगी भर आदमी उसका एहसान मानना है, उसको तो एमएलए बनाया था और बनते 2 महीने बाद से गाल दुष्यंत ने देने लगे, इसी फलतरो अपनी करेगा। हल्के बढ़ते आड़े बदुआ देने लग गया, भाई मेरी जो वोट नहीं देगा उसका बीज नहीं चल रहा है। उन्हें दौड़ा बैंड रखे भाई, क्या खतर दे उसकी वोट दे खतर सुशील रहा। तो अगर बाहर का आदमी आ गया इस तरह से जो है ना आड़े वोटों में सेंध लगाएगा ना, तो आपा ने कौन पूछेगा कि क्या बीजेपी के पास कोई पूरे हल्के में कोई कैंडिडेट नहीं था जो लोग बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे, किसी को भी दे देते।
तो इस बात का भी जो है ना ध्यान रखो, ये नहीं कोई बाहर में भी, ये देखो बाहर का भी हो अगर भाई यहाँ से छोड़ के जीत का लिया दियो, जिला ही छोड़ दिया अपना, हिसार जिले से लेकर यहाँ पे कर दिया, अरे उसको उसके हल्के दे देते, हमारे हल्के तो हमारे कैंडिडेट ने दे देते, ताकि जो भी जिस भी पार्टी अपना बनाता तो अपना। तो मेरी तो आप लोगों से ये अपील है, अब 5 तारीख को चाबी के निशान पर मोहर लगाकर गठबंधन के कैंडिडेट को जो है कामयाब बनाओ और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करो। जय हिंद, धन्यवाद। उससे पहले सिर्फ 2 नारे लगवाऊंगा। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई सुशील प्रयागी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा आपके प्रत्याशी भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा भाई सुशील जी से वो आए और अपने इस पांचकला की हरी भरी चौपाल में 5 तारीख के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान पार्टी और आपके पक्ष में हो, इसकी भाईचारे से अपील करें। बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई राठी जी, हमारे हल्का के प्रधान अनिल कुंडू जी, युवा के प्रधान वीरेंद्र शेखू जी, वह राम सिंह जी, कृष्ण जी, जो भी मेरे जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सुल्तान जी, सभी जो भी साथी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पाजू कला के सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ आई मातृशक्ति हो, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आप लोगों ने हमें इतना मान सम्मान दिया, युवाएं मोटरसाइकिल पर आके काफिले के रूप में हमें गांव तक लेकर आए, जो फूल मालाओं से स्वागत किया, जो हमारे पूर्वजों की मान सम्मान की पगड़ी है वो आप लोगों ने मेरे को पढ़ाई। मैं तो आप लोगों से यही विश्वास दिलाता हूं कि जो आप लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं आपकी इस पगड़ी को कभी भी नीचे नहीं होने दूंगा। साथियों, जैसे आपने पता है आज लोकतंत्र का त्योहार है, सभी पार्टियां वोटों की अपील करने के लिए आपके गांव में आती हैं और सभी को अधिकार है, सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए, पर हमें अपना हक भी मिलना चाहिए। जैसे राठी साहब ने बताया, ये सच्चाई है। हमारे जो साथी हैं योगेश कुमार जी, जिनको जुलाने से टिकट मिली है, नरेंद्र पलवल जी मेरे पास आए थे, बोले सरपंच साहब आपका चुनाव लड़ने का विचार है। मगा जी आप राष्ट्रीय पार्टी कर रहे हो, अगर आप लोग टिकट ले आते तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने और राठी साहब ने दुष्यंत जी को कह दिया था कि मगा हमारा मकसद था कि समाज की एक हाजिरी तो लगनी चाहिए विधानसभा में। 2019 में रामकिशन जी ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद हमारे समाज को बिल्कुल ही अनदेखा किया गया था। समाज की जो भी मीटिंगें होती थी हम यही कहते थे, भाई प्रधानी प्रधुनी छोड़ दो, विधानसभा में किसी साथी को लाओ जो हमारी जो आवाज है विधानसभा में पहुंच सके और हमारा समाज मजबूत हो सके। तो जब वो टिकट कट गई किसी कारणवश, 2 दिन के बाद बोले जी हमारी कोशिश है 2 दिन और करो। जब 11 तारीख को नरेंद्र पलवल जी ने ये हरी झंडी दे दी, सरपंच साहब आप कोशिश कर सकते हो। दुष्यंत जी को कह दिया था जी मगा ये आपका जो भी समीकरण बना है, बोला भाई समीकरण मेरा तो 6 महीने पहले बन रहा है, आप पे आप चुनाव लड़ो। तो साथियों, हमें ऐसा परिचय देना था, हमें तो एक समाज को संगठित करना था, समाज को एक शक्ति देनी थी। आज भी मैं तो आप लोगों से यह विनती निवेदन करता हूं कि आप लोग सफेदों की ताकत सफेदों में लगाओ और जुलाने की ताकत जुलाने में लाओ। वहां से उस भाई को भी जितवाओ और यहाँ से इस सीट को भी जितवाओ। वहां की वोट वहां पड़ेंगी, यहाँ की वोट यहाँ पड़ेंगी। कई साथी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भैया यहाँ के विरागी अगर गौतम को वोट देंगे तो वहां के पंडित फिर वोट देंगे। इस तरह का कोई किसी के दबाव में नहीं है, ना कोई किसी कई मंदी में। ये तो हमारे समाज की लड़ाई है, समाज की वैसे तो 36 बिरादरी की है, पर या ये मेरा गांव है, ये मेरा परिवार है, यहाँ पे हम धक्का भी कर सकते हैं, थोड़ी मजबूती भी दिखा सकते हैं। अगर यहाँ से हम मजबूत होकर चलेंगे, एक ताकत बनकर चलेंगे,
आप लक्ष्य के घड़ी दूर नहीं हो, आपको जल्दी ही लक्ष्य प्राप्त होगा, आपकी जीत होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। पांचों गांव, जो भी समाज के जितने गांव हैं, एक बार एक कदम आगे रख लो, 10 कदम आगे मैं लेकर जाऊंगा उनको। इतनी मेरे में ताकत है, इनके पसीने छुटवा दूंगा। आज भी हमने स्टार्टिंग करी है, आज भी हमारे माइनस पॉइंट जानने लग रहे हैं भाई सरपंच की काट कहां से है। हर एक गांव में, हर एक शहर में, पूरे में चर्चा है भाई इसका तोड़ कहां से पाओगा। ये ताकत आप लोग दे सकते हो, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। जब आप मजबूती से खड़े होगे, जब मेरे साथ खड़े होगे, आगे चलोगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। राठी साहब ने एक आंकड़ा दिया, 80,000 वोट बैकवर्ड की हैं, 40,000 वोट SC की हैं। ASP और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है, चंद्रशेखर जी का जो संगठन है वो हमारे साथ है। अगर हमें इस ताकत का पता लग जाएगा, हमारी इतनी वोट है, हमने ताड़ी बजवाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ताड़ी आपे बाजेंगे। और भाई राठी साहब भी काली मानेंगे, ये मुर्गियाड़ा फंस रहे हैं आप गरीब परिवार से। इन मुर्गियाड़ा के लिए ये तो मैं 100 करोड़ रुपये लाओगे, हम 50 करोड़ रुपये लाओगे, वह पैसे की ताकत दिखावा। अपने पास तो वोट की ताकत है, हम वोट की ताकत से लड़ेंगे, हम पैसे की ताकत से लड़ेंगे। उस पैसे को इन युवाओं को खराब करने के लिए नशे में यूज किया जा रहा है। दारू गांव में बांटी जा रही है। जो साथी दारू नहीं पीते हो दारू पीने सीख जाएंगे, जो पीवे वो पी का उमर जाएंगे। किसी का भाई गुजर जाता है, किसी का पिता गुजरता है। ये इतना नशा सफेद होलके में फैला दिया। अगर इनकी बार कोई चूक रहेगी ना, अगली बार जो अपनी नस्ल है, जो अपनी युवा है, ये बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे। तो इस पैसे से जो पैसा दिखा रहे हैं, अब भाव लग रहे हैं, हम 100 करोड़ लगाएंगे, हम 50 करोड़ लगाएंगे, इसका मतलब तो सारा हल्का बिकाऊ है भाई। ये 100 करोड़ में बिकाएगा, 50 करोड़ में बिकेगा। अगर वे 50 करोड़ के पीछे 1-2 साथी के आए, मैं किसी कैंडिडेट के बारे में, प्रत्याशी के बारे में बुराई नहीं करना चाहता, पर जो कह रहे हैं भाई ये हल्का कितने, अगर 100 करोड़ रुपये लगा के उन्हें इलेक्शन जीत लिया तो ये अपना भाव लग गया भाई ये 100 करोड़ में बिक गई है। आपने कहा किसी का पानी ना पिया हो, जिन भी इनको कहोगे भाई 100 करोड़ रुपये लाए थे जब हमने टिकट मिली है, वोटें मिली हैं। तो एक ये लेवल भी दूर हटाना है, इन पैसे वालों को सबक भी सिखाना है। आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत वोट की है, ना इसमें पैसा काम करता है, ना इसमें दारू काम करती है। और जो युवा साथी है इनको बचाना है, इनका हित, इनका जो भला केवल आपका भाई और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हो सकता है, जो इतने संघर्ष की लड़ाई में लड़ रहे हैं। और हमारे लिए तो और भी गर्व की बात है भाई, ये तो पूरा गांव बिरगिया का है, बूढ़ा खेड़ा गांव पूरा जो जट्टा का है। और कश्यप समाज से एक लड़की सरपंच बनी, क्यों बनी? दुष्यंत जी ने 8% बैकवर्ड को आरक्षण दुआ पंचायती राज में। ये गर्व की बात है। आप तो जींद में गांव के गांव पड़े हैं, जड़े के घर है, वहां पे उन्हें पता है इस वैल्यू का बैकवर्ड की क्या होती है। कुचाना में पधाना गांव था प्रधान जी, एक केकर को इनका लुहारा का जाटा के बीच में, वो बोले जी मारे पता शाह ने कर दिया, मेंबर बन जाऊं मैं, नहीं मारे पता वोट मांगा कर दे। तो ये 8% का आरक्षण देकर एक हमारे को राजनीतिक सीट दी भी थी दुष्यंत जी ने, पर दुष्प्रचार कर करके कांग्रेस वालों ने दुष्यंत की छवि खराब करने का करा है। और 4 साल बीजेपी की सरकार चलवाई उन्होंने एक बढ़िया नेतृत्व कराया है। वह लड़ाई तो बड़ी है, दुष्यंत जी ने क्या किया, हमने क्या, वो तो एक भाईचारे की, एक हल्के की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा मकसद जो यो हल्के में यो गंद फैल रहा है यो खत्म करना भाई। या दारू और ये पैसे एक बार नू दिखा दो, इनकी कोई वैल्यू नहीं, सारे पीछे वाले घर बैठ